कृपया ध्यान दीजिए। आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला है, अगर आप खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं या कर रहे हैं तो आपको ये 10 बातें हमेशा ही जानना चाहिए। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं और आपको बताते हैं। तो आप लोग कृपया ध्यान दीजिए। सबसे पहले आप अगर आपको इस वीडियो को पूरा देखते हैं आप, तो आप यहाँ से पूरा जानकारी ले जाएंगे। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले आप लोग यहाँ पर सबसे पहले देख लीजिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, आइडिया। यानी कि सबसे पहले बिजनेस स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले आइडिया, यानी कि बिजनेस आइडिया आपके पास होना चाहिए। आप क्या करना चाहते हैं, बिजनेस की नींव क्या है, आपका आइडिया क्या है, यह सबसे पहले आपको निश्चित करना पड़ेगा। और यह समस्या का समाधान देना चाहिए, यानी कि जो भी समस्या है उसे हल कीजिए। और जो भी ज़रूरतें की चीज़ें है उससे भी आपको हल करना होगा। उसके बाद मार्केटिंग, यानी कि मार्केट रिसर्च, यानी कि जानिए कि आपके ग्राहक कौन हैं, उन्हें क्या चाहिए और आपके प्रतियोगी कौन हैं। इससे आपका सही दिशा भी मिलेगा और आगे बढ़ने का मौका भी मिलेगा। तो जो भी आपको बता रहे हैं इससे आप लोग पेन और कॉपी ले लीजिए और नोट भी करते चलिएगा, क्योंकि आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। उसके बाद अगला देखिएगा, अगला क्या है यहाँ पर। तो अगला यहाँ पर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर आपको लोगों को दिख रहा होगा फाइनेंशियल प्लान, यानी कि फाइनेंशियल प्लान आपको बनाना पड़ेगा। यानी कि पूंजी कहाँ से आएगा, खर्च कितना लगेगा, मुनाफा कैसे होगा, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको देखना पड़ेगा। उसके बाद 4 नंबर देखिएगा जो बहुत ही ज़रूरी है, प्रोडक्ट सर्विस क्वालिटी, यानी कि प्रोडक्ट और सर्विस की क्वालिटी बेहतरीन रहना चाहिए। ग्राहक तभी आपके पास टिकेगा जब आप ग्राहक को वैल्यूएबल प्रोडक्ट दीजिएगा। मान लीजिए आपको एक एग्जांपल के द्वारा समझाते हैं। मान लीजिए आप कोई प्रोडक्ट बाज़ार में उत्पाद कोई खरीदने गए, तो वहाँ पर अगर मान लीजिए आपको ख़राब दे रहा है तो क्या आप खरीदना चाहेंगे? नहीं खरीदना चाहेंगे। उसी तरह से यहाँ भी होता है, यानी कि जब भी आप कोई प्रोडक्ट बनाए तो अगला ग्राहक भी देखता है कि यहाँ पर क्वालिटी है या नहीं, तो इसे भी आपको ध्यान देना है। और पहला इम्प्रेशन भी बढ़ता है, यानी कि आपके देखिए पहला बार आपका नया नया ग्राहक आता है तो उस एक बार ही देखकर पहचान जाता है कि प्रोडक्ट कैसा है। भले ही एक बार वह ले ले, लेकिन अगला बार से वह प्रोडक्ट खरीदने नहीं आएगा। तो इसे भी ध्यान देना बहुत ही जरूरी है। उसके बाद 5 नंबर मार्केटिंग ब्रांडिंग, यानी कि मार्केटिंग तो आपको करना ही पड़ेगा, यह जरूरी है। यानी कि आपके बिजनेस को लोगों तक कैसे आप पहुंचाना चाहते हैं, सोशल मीडिया से या विज्ञापन से, ऐड लगाकर, प्रचार करके, पब्लिश करके, या लोगों द्वारा, टाइटल द्वारा, या कोई भरोसेमंद यार है, दोस्त है तो उससे आप पहुंचाना चाहते हैं। तो इसे भी ध्यान देना बहुत ही ज़रूरी है। जो भी हम बता रहे हैं इससे आप लोग नोट करते चलिएगा। अगर आप नोट करते नहीं चलिएगा तो फिलहाल आपको आगे चल कर दिक्कत भी हो सकता है। तो अगला आप लोग देखिएगा 6 नंबर, यहाँ पर आप लोग गौर से देखिएगा। तो यहाँ पर क्या है, कस्टमर रिलेशनशिप, यानी कि कस्टमर से आपका संबंध कैसा है, यह भी आपको मायने कर रखता है। यानी कि ग्राहक आपके पास आता है तो आप उनसे किस तरह से बात करते हो, क्या उनका फीडबैक रहता है, क्या तुरंत आपसे वह बात नहीं करना चाहते। तो छोटी छोटी बातें जो आपको समझना ज़रूरी है। 7 नंबर देखिएगा, 7 नंबर देखिएगा, टीम और स्टाफ, यानी कि टीम आपको मैनेज करना पड़ेगा, स्टाफ आपको मैनेज करना पड़ेगा, यह बहुत ही ज़रूरी है। एक अच्छा टीम हर मुश्किल को आसान कर देता है, यह आपको पहले से ही पता होना चाहिए। कम बढ़िए और भरोसे के साथ बढ़िए और भरोसे के साथ भी रहिए। उसके बाद अगला देखिएगा, यहाँ पर आप लोग अगला देखिए, नवाचार, यानी कि इनोवेशन, यानी कि कुछ नया करने का, कुछ अलग करने का हौसला रखिए, तभी आप कुछ अलग कर पाएंगे। और अलग करना ही पड़ेगा, तभी यहाँ पर आप कुछ भी बेच सकते हैं और पैसे आपको मिल सकता है। नए प्रोडक्ट बनाएं, नए तकनीकी लाएं, नए टेक्नोलॉजी लाएं, नई सर्विस लाएं। तो जो भी बातें हम बता रहे हैं इसे नोट भी करते चलेगा, क्योंकि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है।
और ज़रूरी है। तो यहाँ पर आप लोग देखिएगा 10 नंबर और 9 नंबर। 9 नंबर है कानूनी और टैक्स जानकारी, यानी कि लीगल और कंपेयर आपको देना पड़ेगा। यानी कि मेरा कहने का मतलब कि जो भी जैसे जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराना है, लाइसेंस लेना है, या कोई बिजनेस उद्यमी रजिस्ट्रेशन कराना है। उद्यमी रजिस्ट्रेशन क्या होता है, तो जो आपको बिजनेस को दिखाता है कि आपका बिजनेस सच में है या नहीं, तो आपको कराना ज़रूरी है। उसके लिए क्या चाहिए, आधार कार्ड चाहिए जो आपके मोबाइल नंबर से लिंक होना चाहिए। जीएसटी नंबर भी आगे चल कर लेना पड़ेगा अगर आपका इनकम 20 लाख से ज़्यादा हो जाता है। तो आप लोग मेरी बातों को समझ रहे होंगे जो हम समझाना चाहते हैं। उसके बाद 10 नंबर है सहनशीलता की शक्ति, या निरंतर, यानी कि पेशेंस और रखना पड़ेगा और कंसिस्टेंसी रखना पड़ेगा। यानी कि हमेशा निरंतर प्रयास आपको करना पड़ेगा, बार बार प्रयास करना पड़ेगा, तभी आपको सफलता मिलेगी। और धैर्य भी रखना ज़रूरी है, क्योंकि आप सोचेंगे कि 1 साल करें और अलग हट जाएँ, तो ऐसा नहीं होने वाला है। आपको लगातार मेहनत करना पड़ेगा। तो आई होप आप लोगों को इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो आप लोग इसे नोट भी करते चलिएगा और ज़रूरी भी है। तो आज का इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत, अपना देश अपना भारत।